हेलो स्टूडेंट, हम शुरू कर देने जा रहे हैं रोटेशन। और रोटेशन पूरी फिजिक्स में यूज होती है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें 2 क्वेश्चन तो आते ही आते हैं पेपर में। तो सबसे पहले हम रोटेशन में शुरू करने जा रहे हैं मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। तो हेडिंग डाल लीजिए मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, जिसे हम आई से डिनोट करते हैं। ओके, ये एक प्रकार से स्केलर क्वांटिटी है। इसमें क्या होता है कि जब m मास की बॉडी अपने एक्सिस से r डिस्टेंस की दूरी पर है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr² होता है। ओके, और इसकी यूनिट हो जाएगी kg पर मीटर स्क्वायर। इसकी यूनिट होगी kg मीटर पर स्क्वायर। जैसे मान लीजिए हम एग्जांपल करते हैं कि इसमें क्या है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, इसको आई से डिनोट करते हैं, स्केलर क्वांटिटी है, इसकी यूनिट होती है केजी पर मीटर स्क्वायर। और जब कोई भी एम मास की बॉल अपनी एक्स एक्सिस से आर डिस्टेंस की दूरी पे होती है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है एम आर स्क्वायर। बेसिकली मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला होता है एम आर स्क्वायर। इसमें मान लीजिए कि आर डिस्टेंस पे या 6 मीटर की डिस्टेंस पे 2 kg की बॉल है। ओके, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा, 2 इंटू 6 का स्क्वायर kg मीटर स्क्वायर। ओके, ऐसे ही अब मान लो इसका इतना हो गया। अब मान लो कि ये 2 किलो की है, ये 1 मीटर की दूरी पे 2 kg की है, और ये 2 मीटर पे 2 kg की बॉल है। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा, I इक्वल टू एम आर स्क्वायर 2 kg मीटर स्क्वायर। और इसका कितना हो जाएगा, I इक्वल टू 4 kg मीटर स्क्वायर। इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है कि इसको हमें घुमाने में कम आसानी होगी और इसको घुमाने में हमें ज्यादा ताकत लगानी पड़ेगी, हमें मुश्किलें होंगी। जितनी ज्यादा लंबी रस्सी होगी उतना ज्यादा मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। और जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया जो हमें ताकत लगानी पड़ती है, जो हमें मुश्किल होती है, और वो जितना ज्यादा होता है वही उसको ही हम मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कहते हैं। जितनी हमें किसी चीज को घुमाने में मुश्किल आती है उसको हम मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कहते हैं। जितनी ज्यादा लंबी रस्सी होगी या जितनी ज्यादा लंबी रस्सी होगी, जितनी डिस्टेंस उसकी दूर होगी, उसमें उतना ही मूवमेंट ऑफ इनर्शिया उसमें आता है। ओके, देन यू राइट। मान लीजिए कि यहाँ ये दे दिया, यहाँ पे दे दिया एम मास का कोई वो दे दिया विद एंगल थीटा। तो इसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, ये वाली लेंथ क्या हो जाएगी, एल साइन थीटा। और इसमें हमेशा एक्स एक्सिस के जो परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस होती है उसे लिया जाता है। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, आई इक्वल टू एम एल साइन थीटा का स्क्वायर। ऐसे ही मान लीजिए कि ये दे दिया θ1, यहाँ पे m1 मास, और ये दे दिया ये m2 मास θ2। तो इसमें क्या होगा, ये वाले डिस्टेंस लेंगे L1, ये L1 डिस्टेंस है, ये L2, L1 साइन θ1, और इसकी ये डिस्टेंस लेंगे L2 साइन θ2। तो इसमें क्या हो जाएगा कि हमारी मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, m1 L1 साइन θ1 का स्क्वायर प्लस L2 m2 L2 साइन θ2 का स्क्वायर। ओके, ये हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा। इसमें क्या होता है कि हमेशा ही एक्स एक्सिस से पास करती है उसको हम उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस से लेते हैं। अभी मान लीजिए कि हमें दे दिया
ओके, यहाँ पे m मास का रखा हुआ है, एक यहाँ पे z एक्सिस पे, एक x एक्सिस पे, एक y एक्सिस। यहाँ पे m मास का रखा है और एक यहाँ पे m मास का रखा हुआ है। तो इसके सबसे पहले हम इसके कोफिशिएंट लिख लेंगे। तो इसमें क्या हो जाएगा, x, 0, 0, इसमें 0, y, 0 और इसमें 0, 0, z। ओके, तो इसमें क्या होगा कि अब हमें इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी पॉइंट के थ्रू निकलता है। तो इसमें अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे तो x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस के अलोंग इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकलेगा। तो इसमें क्या होता है कि जहाँ पे उसका मास रखा होता है, अगर उसी में से उसकी डिस्टेंस x एक्सिस पास करिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसी में से पास कर रहे हैं, तो उसका उसके अलोंग उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 हो जाता है। अब मान लो इसी पे मास रखा हुआ और इसी के अलोंग इसकी डिस्टेंस है या मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, तो इसका क्या हो जाएगा, इसके अलोंग x एक्सिस के अलोंग इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 हो जाएगा। तो x, अगर हम x का लिखें मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो क्या हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा 0, x एक्सिस और y एक्सिस के अलोंग कितना हो जाएगा m y स्क्वायर और z का ये मान लीजिए m2 है, ये m1 और ये m3। तो m1 m2 y एक्सिस प्लस m3 z का स्क्वायर। ऐसे ही अगर y एक्सिस का निकालेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया y का निकालेंगे, तो इसके अलोंग तो इसका खुद का कितना आ जाएगा 0 और कितना आ जाएगा इसका i m1 x स्क्वायर प्लस 0 प्लस m3 z स्क्वायर। अगर z का निकालेंगे तो इसके खुद के अलोंग तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 और m1 x का स्क्वायर प्लस m2 y का स्क्वायर प्लस 0। ओके, देन इसमें हमें देखने वाली बात क्या थी कि खुद के अलोंग अगर उसी डायरेक्शन में उसी पे उसका मास है और उसी में उसकी मतलब x है, उसमें उसके x एक्सिस पास कर रही है या उसके पैरेलल है, x एक्सिस उसमें पास कर रही है, उसकी डिस्प्लेसमेंट है, तो उसमें उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसी के अकॉर्डिंग उसका 0 हो जाएगा। अगर उसी की एक्सिस पे मास है जिसके एक्सिस पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो खुद के एक्सिस के अलोंग उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 हो जाएगा। अब हम पढ़ेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ड्यू टू कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ड्यू टू कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, इसमें मान लीजिए रिंग के उसके एक्सिस के मतलब उसके सेंटर से पास कर रही होगी और उसके एंड से पास कर रही होगी, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, स्क्वायर सीट, होलो सिलेंडर, हुक, रेक्टेंगुलर सीट, इन सभी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये ऐसे होते हैं कि इनका हमें याद करना होता है। इनकी डेरिवेशन होती है पर वो इतनी इम्पोर्टेंट नहीं होती, वो सब्जेक्टिव क्लास में करवाई जाती है। तो मैं लिखती हूँ रोड एंड के अलोंग उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, रोड उसके मिड के रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, हुक का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और फिर होलो सिलेंडर, डिस्क, सॉलिड हुक, और सॉलिड सिलेंडर। इनका पहले हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखेंगे कि किसका कितना होगा। अब हम रोड में देखते हैं कि मान लीजिए ये रोड है, अगर ये रोड है इसके एंड से अगर एक्स एक्सिस जिसमें पास हो रही है, मान लीजिए मास m है, लेंथ l है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा ml स्क्वायर बाय 3। ये रोड है, अगर रोड के एंड से अगर पास हो रहा है एक्स एक्सिस उसके, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा ml स्क्वायर बाय 3। मतलब कितना हो जाएगा इसका ml स्क्वायर बाय 3। अगर रोड के, ये रोड है, अगर इसके मिड में से पास हो रही है
मास m है, लेंथ l है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा ml² बाय 12। अगर मिड में से पास करिए तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा ml² बाय 12। अब ये मान लीजिए कि रिंग है, इसके रिंग के सेंटर में से पास करिए, मास m है, r है, तो इसका जो मास है वो इसके, ये मान लीजिए r डिस्टेंस है, इसके जो छोटे छोटे पीस पे फैला हुआ है dm मास इसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो रखा है, कि छोटे छोटे हिस्से पे इसका dm मास डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा dm r² प्लस dm r² प्लस dm r², ये ऐसे करके प्लस n बार dm r² हो जाएगा। उसके बाद हम r² कॉमन ले लेंगे और dm प्लस ऐसे हम ऐड कर देंगे, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा mr²। एक रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा mr², क्योंकि इसका जो मास है वो इसके छोटे छोटे पीस बना के उसके ऊपर फैला हुआ है, तो dm हम करके देखेंगे तो इसके मतलब बिल्कुल छोटे छोटे पीस अगर बना के देखें तो इस पे डिस्ट्रीब्यूट, तो इसके मान लो इसके पूरे बॉडी मास पूरे इसके एरिया पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है मास का m मास, तो उसमें इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा I = mr²। ओके, जो हुक होती है वो क्या होती है कि हुक ऐसे होती है, मतलब हम इसको रिंग मान सकते हैं एक प्रकार से। ये रिंग कैसे मान सकते हैं, क्योंकि इसमें अगर हम पिचका देंगे तो ये एक रिंग बन जाएगी, तो हम इसको पिचका के इसका mr² निकालेंगे, तो अगर इसके एक्स एक्सिस के लोग निकल लिए तो इसका भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा mr²। हम इसको पिचका के इसको रिंग की तरह ही ट्रीट करा देता है। अगर हुक आ जाते हैं तो आप वहां पे रिंग लिख के भी क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं, इसका भी mr² होता है, तो हुक का मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी mr² होता है, इसका भी mr², इसका भी mr²। और होलो सिलेंडर को भी हम एक रिंग की तरह ही ट्रीट करते हैं, क्योंकि ये भी अगर इसको हम पिचका दे तो एक रिंग बन जाती है, इसके इस एंड को इस एंड से ऐसे दबा देंगे तो ये भी एक रिंग बन जाएगी। m मास है, r डिस्टेंस है, तो इसका भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mr²। तो इसका भी मोमेंट ऑफ एरिया हो गया mr²। तो इसमें क्या होता है, रिंग, हुक और होलो सिलेंडर का तीनों का सेम होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr²। ओके, अब हम बात करें डिस्क की। डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, ये मान लीजिए डिस्क है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा, इसका मोमेंट मास m है, डिस्टेंस r है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mr²/2। जो रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है उसके आधा होता है, क्योंकि इसमें मास पूरे में फैला हुआ होता है। ओके, अब हम बात करें सॉलिड हुक की। इसमें भी क्या होता है, सॉलिड हुक, इसमें भी क्या होता है, सॉलिड हुक को भी हम एक डिस्क की तरह वो सॉल्व कर सकते हैं। इसको हम पिचका दे तो एक डिस्क बन जाएगी, तो इसका भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr²/2। ऐसे ही सॉलिड सिलेंडर है, तो इसको भी हम अगर पिचका दे तो वो भी एक डिस्क बन जाएगी, तो इसका भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा mr²/2। सबका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा बराबर, इन तीनों का सेम। अगर एंड से पास करिए तो ml²/3, अगर मिड से पास करिए तो ml²/2 रोड के केस में।
अगर आगे देखा जाए अगला क्या है, डिस्क हैविंग कैविटी। इसमें हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा कि मान लीजिए ये डिस्क है, ये इसमें कैविटी है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया मास m है, ये r1 डिस्टेंस और ये r2 डिस्टेंस है, ये r1 और ये r2। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, m/2 r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर। इसमें ये नहीं देखा जाता कि ये छोटी है तो ये बड़ा है, तो r2 माइनस नहीं आएगा, इसमें प्लस ही आएगा। अगर इसके डेरिवेशन से सोल्व करते हैं तो m/2 r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर ही आता है। ओके, तो इसमें क्या होता है कि ये अगर कैविटी निकाल ली तो ये नहीं समझना कि इसका मास कम मिलेगा, मतलब कि जो इसकी कैविटी निकाली वो सारा मास इसके पर वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया। ओके, ये आ गया हमारा। अब हमारी बात आती है स्क्वायर शीट की। स्क्वायर शीट का होता है, मान लीजिए ये स्क्वायर शीट है, ये स्क्वायर शीट है, मास m है, डिस्टेंस r है, मतलब इसकी साइड अगर मास m है और इसकी साइड a के इक्वल है तो इसका मोमेंट ऑफ हो जाएगा ma²/6। ऐसे ही अगर रेक्टेंगुलर शीट है, लेंथ ब्रेथ और l दे रखी है, उसके एक्स एक्सिस में पास करा है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा m/6 l² प्लस b²। ओके, इसका क्या देगा, डिस्क हैविंग कैविटी m/2 r1² प्लस r2² और स्क्वायर शीट का ma²/6 और रेक्टेंगुलर शीट का कितना देगा m/6 l² प्लस b²। ओके, देन यू एग्जाम। फिर इसका होता है m/12, रेक्टेंगुलर शीट का m/12। अब क्यूब का होता है, क्यूब को भी हम एक स्क्वायर शीट की तरह ही ट्रीट करते हैं, क्योंकि अगर इसको पिचका दिया जाए तो एक स्क्वायर ही बन जाती है। ओके, तो इसका भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो गया क्यूब का, I = ma²/6। अब देखिए आगे क्यूबॉइड, इसके क्यूबॉइड को एक रेक्टेंगुलर शीट की तरह ही ट्रीट करा जाता है। तो ये मान लीजिए हमारा क्यूबॉइड है, तो अगर इसको हम पिचका दें तो एक रेक्टेंगुलर शीट की तरह बन जाएगा, और उसकी L और B दे रखी। अगर इसको हम पिचका दें तो इसका कितना हो जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, I = m/12 l² प्लस b²। ओके, इसको एक रेक्टेंगुलर शीट की तरह ही ट्रीट करेंगे तो इसका m/12 l² प्लस b²। ओके, देन आएगा आगे बात आती है होलोस्फीयर और सॉलिड स्फीयर। होलोस्फीयर दे दिया तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा, अगर होलोस्फीयर है तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया या 2/3 mr², m मास है, r डिस्टेंस है। ओके, अगर सॉलिड स्फीयर इसका क्या हो जाएगा 2/3
एम आर स्क्वायर। और सॉलिड स्फीयर का अगर हम सॉलिड स्फीयर का निकालें तो सॉलिड स्फीयर का हो जाएगा, सॉलिड स्फीयर का 2/5 एम आर स्क्वायर। सॉलिड स्फीयर का हमारे पास क्या हो जाएगा 2/5 एम आर स्क्वायर। ओके, देन यू राइट डाउन। अगर हेमिस्फीयर उनको पूछा जाए, हेमी होलोस्फीयर, अगर हेमी सॉलिड स्फीयर, तो इसमें होलोस्फीयर का आधा कर दो तो हेमी होलोस्फीयर आ जाएगा, और अगर सॉलिड स्फीयर का अगर आधा कर दे तो हेमी सॉलिड स्फीयर आ जाएगा। अब आगे हम पढ़ेंगे पैरेलल एक्सिस थ्योरम। पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या होगा कि मान लीजिए कि आपको डिस्क दे दी, ओके, एक तो इसके सेंटर में से पास कर रही है और एक इसके बिल्कुल यहाँ से एन से पास कर रही है, इसके पैरेलल है, पैरेलल एक्सिस, ओके। इनकी ये डिस्टेंस चाहे डी मान लो चाहे आर मान लो, ओके, और मास दे रखा है एम। तो इसका अगर हम देखें तो इसकी पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या हो जाएगा, आईपी इक्वल टू क्या हो जाएगा, आईपी इक्वल टू क्या हो जाएगा, आईसीएम प्लस एमडी स्क्वायर, ओके। तो ये हमारी पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो इसका मतलब इसका कितना निकलेगा हमारे पास, अगर डिस्क का निकालें तो एम आर स्क्वायर बाय 2 प्लस एम डी, डी आर वन तो एम आर स्क्वायर बाय 2 प्लस एम आर स्क्वायर बाय 2, इसका हो जाएगा हमारे पास 2/3 एम आर स्क्वायर। 3/2 सॉरी 3/2 एम आर स्क्वायर हमारे पास हो जाएगा इसका। अगर डेफिनेशन क्या हो जाएगी, अगर डिस्क के मिड से निकलने वाली के पैरेलल एक लाइन निकल रही है, उसके एंड से पैरेलल अगर उसके है और बीच की डिस्टेंस अगर डी है, तो उसमें पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगती है आईपी इक्वल टू आईसीएम प्लस एमडी स्क्वायर। उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा 3/2 एम आर स्क्वायर, ओके।